5.2 5.2 पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले में बेस रहेगी an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या होती है हमारी लास्ट टर्म। an क्या है लास्ट टर्म, an क्या है नंबर ऑफ टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। इन दोनों की उसके अंदर कर चुके हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल्स गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ द ap। यहाँ पे कोई भी तीन वैल्यू में गिवन होंगे, फोर्थ वैल्यू जो होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। सिर्फ ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और पूरी की पूरी टेबल के आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट में ए एन की वैल्यू भी पूछा गया है तो आराम से वैल्यू रखेंगे, सोल्व हो जाएगा यहाँ से आसानी से। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं यहाँ पे सोल्व। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है -18, डी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 10 और ए एन की वैल्यू क्या है 0। फॉर्मूला होगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 0 पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस वन, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 18 को जब साइड चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस और इस साइड क्या होगा प्लस, 10 में से बन गया 9d, तो ये 9 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू क्या आएगी 18/2, 18/9, 18/9 का मीनिंग क्या है, d की वैल्यू क्या है यहाँ से 2। तो इसी तरीके से जो पार्ट नंबर 3 है इसके अंदर क्या पूछा गया है, a पूछा गया है, ये भी आराम से सोल्व हो जाएगा। एक पार्ट करते हैं जिसके अंदर वैल्यू पूछी गई है n की, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर a की वैल्यू क्या गिवन है फोर्थ पार्ट में -18.9 और d की वैल्यू गिवन है 2.5, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या है 3.6। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 3.6, a की वैल्यू क्या है -18.9 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.5। -18.9 को जब साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ देखो 18.9 प्लस करेंगे 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले राइट में, तो 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी 1 और 1 2, यानी आएगा हमारे पास 2.5 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा डिवाइड में, यहाँ से भी डेसिमल को रिमूव कर देंगे, डिवाइड बाय 10, ये डिवाइड में आएगा, इसका डेसिमल कहाँ जाएगा, डेसिमल को जब रिमूव करेंगे 10 क्या आएगा अपर साइड, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये इक्वल टू किसके है n माइनस वन के, 25 9 जा 225, यहाँ से देखो ये -1 है, इस साइड आगे क्या होगा प्लस, n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या था 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 10। सेम इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा, एक an की वैल्यू पूछी गई है, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है। जब फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आराम से इसका सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 एंड सो ऑन इज। यहाँ पे क्या है, जो बच्चे कंफ्यूज होंगे तो यही होंगे कि ये जो 30 है ये क्या है an है या an है, तो ये यहाँ पे इसने क्या दिया है n दिया है, क्या दिया है n, और an की वैल्यू पूछी गई है कि क्या आएगा, कि लास्ट टर्म क्या होगी। an क्या होता है लास्ट टर्म और n क्या है नंबर ऑफ टर्म, यानी इसने बोला है 30th टर्म इसकी क्या होगी AP की। AP क्या गिवन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर AP गिवन है 10 7 4, यहाँ से देखें तो a की वैल्यू क्या है n और d की वैल्यू क्या आएगी a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस 10, जब 10 में से 7 को माइनस करें क्या आएगा 3 और साइन बड़ी बड़ा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3, d की वैल्यू क्या आई -3 और n की वैल्यू क्या गिवन है इसमें, n की वैल्यू गिवन है 30, n की वैल्यू क्या गिवन है 30 और फॉर्मूला क्या है हमारे पास an इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है 30 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -3। 10 यहाँ से क्या आएगा प्लस 30 में से बन गया 29, 29 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे -3 से 10, ये आ जाएगा -87, 87 में से 10 के लिए कितना है -77, इसका आंसर ये होगा -77, जो कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन भी और नेगेटिव भी है, ये पार्ट भी हम सोल्व करेंगे। 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म यानी एन की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, एन की वैल्यू है 11, एपी क्या है, एपी है यहाँ पे -3 -1/2 और 2, ए की वैल्यू है यहाँ से -3 और डी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे डी की वैल्यू क्या आएगी a2 -a1, a2 की वैल्यू क्या है -1/2 -3, तो ये कितना आ जाएगा -1/2 माइनस प्लस 3, एलसीएम क्या आया 2, यहाँ से क्या आएगा -1 प्लस क्या आएगा 1 2 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि 5/2, डी की वैल्यू क्या आई 5/2, ए की एन की और डी की वैल्यू आ चुकी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए एन, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 -1, डी की वैल्यू क्या है 5/2 -3, 11 में से बन गया 10 इंटू 5/2, 2 से जब कट करोगे क्या आएगा 5, तो ये कितना -3 5 5 जा 25, 25 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 22, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो हमने रूल पढ़ा था कि टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 3d, वो रूल अप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू गिवन है। और जो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं दो इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड के दौरान, तो वही मेथड इसके अंदर अप्लाई करके इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके अंदर जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है ये सेम पैटर्न पे चलेंगे, और जो पार्ट सेकंड है और फिफ्थ है ये सेम पैटर्न पे चलेंगे। हम यहाँ पे पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे, पहले 3 4 और 5th ये पार्ट सोल्व करेंगे, ऊपर के दो पार्ट आराम से सोल्व हो जाएंगे ये पार्ट सोल्व करने के बाद। जिस तरीके थर्ड पार्ट के अंदर क्या गिवन है 5, फिर ब्लैंक है, फिर नेक्स्ट टर्म ब्लैंक है, उसके बाद क्या गिवन है 9 इंटू 1/2। यहां से देखो ये किसकी वैल्यू है a1, ये क्या है a2, ये a3, ये क्या है a4। a1 की वैल्यू क्या है यहां से a1 इक्वल टू a, इसकी वैल्यू क्या है 5, क्या वैल्यू है इसकी 5। a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 किसके इक्वल होगा a प्लस डी के, a3 किसके इक्वल होगा a प्लस 2d के, और a4 किसके इक्वल होगा a प्लस 3d, और a4 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 9 इंटू 1/4, 9 2 जा 18, 18 और 1 19, 19/2, यानी इसकी वैल्यू क्या है 19/2। अब यहां से देखो a की वैल्यू है हमारे पास, तो इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट कर देंगे, d की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। जब a और d की वैल्यू होगी यहाँ पे ad, ये दोनों की वैल्यू a और d की वैल्यू रखने के बाद ये दोनों टर्म यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या थी 5, यहाँ 5 रखा, 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 5 की साइड चेंज करेंगे 3d इक्वल टू 9/2 माइनस 5, एलसीएम क्या आया 2, 19 माइनस 1 2 जा 2 2 5 जा 10, कितना है यहाँ से 9/2, और d की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे 3 क्या है मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा डिवाइड में, 9/2 इंटू 1/3, 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू क्या आई 3/2, d की वैल्यू क्या आई 3/2। अब a की वैल्यू है हमारे पास 5, d की वैल्यू क्या है 3/2, तो इन दोनों जगह पे a और d की वैल्यू पुट करने के बाद a2 और a3 फाइंड आउट करेंगे। a2 क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस d की वैल्यू क्या है 3/2, एलसीएम क्या आएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 3, तो ये क्या आएगा 13/2, यानी यहाँ पे जो इस बॉक्स में आएगा वो क्या आएगा 13/2।
और इसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो फ्रैक्शन में क्या आएगा 6 इंटू 1/2। सेम इस तरीके से a3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a3 क्या होगा a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 5 प्लस 3 तो ये क्या आएगा 8, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 8, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 8। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट एज इट इज रहेगा यहाँ पे, जैसे थर्ड किया वैसे ही फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखो यहाँ पे, फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है सेकंड टर्म गिवन है 38, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, फोर्थ भी फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ भी फाइंड आउट करनी है टर्म यहाँ पे, और सिक्स टर्म कितनी है अपने पास -22। ये क्या है a1 a2 a3 a4 a5 और a6। अब हमें पता है a2 को क्या लिख सकते हैं a2 इक्वल टू a प्लस d, और इसकी वैल्यू क्या है 38। इसी तरीके से a6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे -22। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे और a से a कैंसिल आउट, 5 a से बन गया 4 -4d। अब 22 प्लस 38 60, यहाँ से d की वैल्यू क्या आई 60 अपॉन ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में -4, तो कितना आया -15। d की वैल्यू आने के बाद चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास सभी टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि हमें पता है कि a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस d, a3 की a प्लस 2d। d की वैल्यू उठाओ यहाँ से और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुट इन 1 के अंदर जब पुट करोगे a प्लस d इक्वल टू क्या है 38, a d की वैल्यू क्या है -15 साइड जाएगी होगा प्लस 38 प्लस 15, तो यहाँ से क्या आएगा 53। a की वैल्यू क्या आई 53, a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, हमें किसकी यहाँ पे क्या आएगा 53। अब a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a3 क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 2d की वैल्यू क्या है -15 53 -30, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 23। नेक्स्ट a4 की वैल्यू क्या आएगी a4 क्या होगा a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 3d की वैल्यू क्या है -15, 53 -45, यहाँ से वैल्यू क्या आई 8, और a5 की वैल्यू क्या है यहाँ से a प्लस 4d, a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 4d की वैल्यू क्या है -15, तो यहाँ से 53 -60 ये आएगा -7। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट करेंगे।